थैंक्स सासू माँ, आपने मुझे संभाला। राजीव और निधि की प्रेम विवाह हुआ था। वही राजीव काफ़ी सुंदर और आकर्षक था। वही निधि सांवली रंग की और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। यही कारण था शायद क्या दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। निधि और राजीव एक ही कंपनी में काम करते थे। निधि का पूरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई थी। पहले तो राजीव के परिवार वाले निधि को पसंद नहीं किए, फिर बेटे के पसंद के आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। शादी का पहला दिन निधि अपने ससुराल आई थी। बहू की मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। हर कोई निधि को सांवले रंग को लेकर कानाफूसी कर रहे थे। रश्मि बुआ ने तो हद ही कर दी। वह बोल रही थी, जरूर राजीव को इसी ने फंसा लिया है, वरना कहाँ राजीव और कहाँ यह सब बातें राजीव की बहन और मम्मी आरती सब सुन रहे थे, पर रिश्तेदारों के बीच वह कुछ बोलना नहीं चाहती थी। निधि की ननद को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को कोने में बुलाकर बोली, माँ, आप क्यों नहीं कुछ बोलती हैं? सब रिश्तेदार निधि को कुछ कुछ बोल रहे हैं। क्या अब वह हमारे घर की नहीं है? मैं भी जब शादी करके गई थी तो मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा सहयोग किया था। इस कारण मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी निधि का पूरा सहयोग दें, और आज आप साथ देंगे तो आपको बुढ़ापे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। बेटी की बात माँ आरती को सही लगा। कल होकर रसोई में पहला दिन था। निधि को गाजर का हलवा बनाना था। निधि हमेशा हॉस्टल में रही थी। उसे खाना बनाने का उतना समझ ही नहीं था। वह हलवा बनाने के लिए गई। आरती पीछे से निधि के पास जाकर खड़ी होकर बोली, तुम सिर्फ कचली चला दो, मैं हलवा बना देती हूँ, परंतु धीरे धीरे सब सीख लेना। निधि ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर सास बहू दोनों ने हंसते हुए हलवा बनाना शुरू कर दिया। सभी रिश्तेदार ने हलवा खाकर काफ़ी खुश हुए। रश्मि बुआ निधि के सास से बोली, आरती सच बता, तूने ही बनाया है ना? तेरी बहू को तो खाना बनाने ही नहीं आता। कैसी लड़की ब्याह कर लाया है राजीव? इस बार निधि के सास को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वह बोली, दीदी, पहले वाला जमाना नहीं रहा। रंग रूप का अब कोई बात नहीं रहा। अब लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा होना सिखाया जाता है। पहले के ज़माने में रंग रूप देखा जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। लड़की को रंग रूप से ज़्यादा उसके गुण देखे जाते हैं। निधि की अभी उम्र ही क्या है, और वह भी तो अभी बच्ची है। धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। दीदी, बुरा मत मानिएगा, पर निधि हमारे घर की लक्ष्मी है, और मैं अपने बहू के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करूंगी। बुआ जी का मुंह देखने लायक था। बुआ जी भी समझ गई थी कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। निधि ने सासू माँ को बोली, थैंक यू माँ, आपने मेरा सपोर्ट किया। मैं इसके लिए हमेशा याद रखूँगी। नई बहू को थोड़ा प्यार और दुलार की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा समझदारी से उससे काम ले तो हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई लड़की नए घर में आती है तो उसे बहुत कुछ समझाना पड़ता है। नए घर के बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ता है जो उसके घर में नहीं होता है। तो हमारा यह फर्ज बनता है कि सब परिवार इतने प्यार से संभाले कि भविष्य में वह अपना फर्ज निभाए। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।